जैसे कि लॉर्ड कल्टिवेटर के एपिसोड 4 में देखा, काल और मेयर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम, और वीडियो शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और अब आगे मेयर तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन काल अटैक अपनी एक ही हथियार से रोक देता है और उसी फोर्स के वजह से दोनों पीछे हट जाते हैं। मेयर कहता है, मैं हैरान हूँ तुम मेरी बराबरी के हो, फिर भी हम दोनों की मानसिक शक्ति सी रैंक है, आप अकेले मुझे हरा नहीं सकते। काल कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था तुम एक मूर्ख हो और मैं क्या यहाँ पर अकेला आऊंगा। और उसी दौरान एक तीर आकर सीधा मेयर के गले में लगती है और मेयर सोचता है, यह तो जहरीला तीर है। मेयर कहती है, हो यह तुम हो, और तुमने काल के साथ काम किया छुटकारा पाने के लिए। और जिसने उसके ऊपर तीर चला था उसका नाम जोहान और यह वाल्टर परिवार से है। जोहान कहता है, एक ताकतवर आदमी परिस्थिति के अनुसार बदलता है, और ओनासिस परिवार, जिसका रिप्रेजेंटेड काल ने किया, फेरो शहर में हर बीतते दिन के साथ ताकत में बढ़ रहा है। सेफ मुझे उसके साथ हाथ मिलाना है और उसके बदले में मुझे कोर मिलेगा। मेयर कहता है, तुम तो क्या आप मेरे ड्यूपॉन्ट परिवार को अपमानित करने के परिणाम जानते हैं। लेकिन तभी काल मेयर के गले में तलवार रखकर कहता है, गोस्ट वैली के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर का कोई नहीं जान पाएगा, और मेयर को मार देता है। उसके बाद काल कहता है, बेवकूफ मेयर, तुम इतने सालों से मुझसे लड़ रहे हो, अंत में तुम मेरी तलवार से मारे गए। जोहान कहता है, यंग मास्टर काल, मैंने पूरी तरह से उसे मारने में आपकी मदद की। समझौते के अनुसार मेयर का डेमन कोर मेरा होना चाहिए। काल कहता है, हाँ, मैंने ऐसा वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यह भी कहा, गोस्ट वैली के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर का कोई नहीं जान पाएगा। जोहान घबराते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है? तो आप मेयर का हत्या करने का बात छुपाने के लिए अब मुझे भी मार देंगे? और काल जोहान को मारकर कहता है, मैंने सबसे बड़े ओपोनेंट को मार डाला है। यह कैसे संभव है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने दूं जिसके पास मेरे खिलाफ जानकारी है? और उसी दौरान एक पावरफुल ऑरा काल को महसूस होते ही झुककर सोचता है, यह तो वह 3 मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर का ऑरा है, और यहाँ चल क्या रहा है? और दूसरी तरफ कैथरीन कहता है, सीनियर, क्या आपने कुछ महसूस किया? प्रीस्ट कहता है, हाँ, यह उन डेमन बीस्ट्स में से एक नहीं है जिन्हें चच ने परीक्षण के लिए तैयार किया है। तो यह और एक डिमांड बीस्ट है जो टेस्ट का ग्राउंड में आ गया है, और यह बहुत खतरनाक है, और यह शायद लेवल 4 से भी ऊपर का मॉन्स्टर है। इसीलिए इसको हराने के लिए एक से ज्यादा भी रहेंगे हंटर्स की जरूरत पड़ेगी इस टाइम। तो मेरे पास टेस्ट को बंद करने का अलावा कोई भी और रास्ता दिख नहीं रहा। कैथरीन सोचता है, तियानाशुन, तुम बस सुरक्षित रहना। और सीन शिफ्ट होता है, वही बिस्ट को देखा जाता है जिसका नाम गार्गोल है, और यह लेवल 4 का बेस्ट है। और उसी के सामने तियानाशुन और बाई आते हैं, और बाई कहता है, यह उन सभी बीस्टोर की तरह नहीं लग रहा है। इससे पहले कि वह हमें देख ले, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तियानाशुन कहता है, हम दोनों ने यह फैसला किया था कि घोस्ट दिल्ली के अंदर जो भी बीस्ट होंगे सबको लूटेंगे, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? और तभी गार्गोल कहता है, हे इंसान, जब तुम दोनों ने मुझे देखा तो भागे क्यों नहीं? और तुम्हारे जैसे पागल कोई है ही नहीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि आपकी मेंटल पावर बहुत कम है और तुम मुझसे डर भी नहीं रहे हो? तियानाशुन कहता है, कौन सी बकवास बातें कर रहे हो? और कौन सा आदमी खजाना देखकर भागता है? गार्गोल कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और गार्गोल अपना बात खत्म करने से पहले ही तियानाशुन अचानक अटैक कर देती है और एक मुक्का मारकर। तियानाशुन कहता है, मेरा मतलब यह था। और वह मुक्का इतना पावरफुल होता है कि जमीन फाड़ते हुए, घसीटते हुए जा रहा था। गार्गोल सोचता है, उस आदमी के साथ क्या हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से उसे आ रही मेंटल पावर का एक ऑंस भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वह फिर भी इतना शक्तिशाली मुक्का मारने में सफल रहा। यह शर्मनाक है, लेकिन वह ऐसे कैसे किया? अरे मैं समझ गया, मेंटल पावर कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसीलिए दूसरा तरीका अपनाया जिससे कि उसका बॉडी स्ट्रांग हो गया, लेकिन फिर भी बॉडी उतना भी ताकतवर नहीं हुआ है। और तभी तियानाशुन फिर से अटैक करते हुए कहता है, होश खोए बिना तुम मेरा पंच बर्दाश्त कर लिए हो, और तुम मार खाने के बाद भी टिके सकते हो। गार्गोल कहता है, तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी ताकत को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सभी तकनीक समझ गया हूँ। तो मेरा डिफेंस देखो अब। और गार्गोल फॉर्म बनाकर सोचता है, इस रूप में मेरा पूरा शरीर एक एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ग्रेनाइट से घिरा हुआ है। अगर उसने एक भी मौका मारा तो उसके हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी, और यह लड़का तो पहले से ही मुश्किल सिचुएशन में है। लेकिन तियानाशुन पंच मारता है तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ग्रेनाइट टूट जाती है। यह देखकर गार्गोल सोचता है, यह तो बिना सोचे समझे ही अटैक करता है, और यह उन मनुष्यों जैसा नहीं है जिनसे मैं पहले मिला हूँ। और बहुत दूर जाकर गिरता है गार्गोल। लेकिन तभी बाई दौड़ के आते हुए कहता है, तियानाशुन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तियानाशुन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं है, बस उसका सर मजबूत था तो हाथ सुन पड़ गए हैं, और तुम मेरा थैला भी ले आए। बाई कहता है, यह हमारी लूट है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तभी डिमन एनर्जी फ्लो करने लगती है। यह देखकर बाई कहता है,
यह डिमन एनर्जी तो उस डिमन की तरफ जाकर इकट्ठा हो रही है। त्यानशुन कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन पोटली के अंदर जो भी है लड़ाई के दौरान नहीं टूटना चाहिए क्योंकि वह मुझे अभी बेचना है। और दूसरी तरफ गार्गोयल न्यू अवतार में आकर कहता है, तुम एक अनबिलीवेबल इंसान हो, और यह पहली बार है जब मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिला हूँ। लेकिन थैंक्स क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और इतना गुस्सा बहुत पहले आया था, तो मुझे उकसाने के परिणाम इतने अधिक हैं कि आप सह नहीं सकते, इसीलिए तुम अब मरने वाले हो। और एक डार्क अटैक परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से हर तरफ डार्क एनर्जी फैलने लगती है, और त्यानशुन स्किन जलने जैसा हो रहा था यह देखकर कहता है, इस गार्गोयल की गहरी सांस जहरीली है। गार्गोयल कहता है, मेरी गहरी सांसों में न केवल दुश्मनों को डराने और खदेड़ने का प्रभाव है, और युद्ध के दौरान यह पॉइजन स्टेट भी दिखा सकता है। उसी समय घोस्ट वैली का एंट्रेंस में परीक्षण के सभी प्रतिभागियों को ग्रेड 4 दानव जानवर के घुसपैठ के कारण तत्काल फिर से बुलाया गया था। और प्रीस्ट कहता है, ऐसा लगता है कि हालात हाथ से बाहर नहीं गए हैं। जिन प्रतिभागियों को हम याद कर सकते हैं वे सभी लगभग सुरक्षित और स्वस्थ हैं। कैथरीन कहता है, बताया जा रहा है कि 2 और लोग हैं जो अभी तक वापस नहीं आए हैं, झोंग, त्यानशुन और बाई किंग। और दूसरी तरफ गार्गोयल कहता है, मेरी डिमोनिक एनर्जी पूरी वैली में बिखर गई है, और कुछ ही समय में इस घाटी में सब कुछ डिमोनिक एनर्जी के जहर से संक्रमित हो जाएगा, तो तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। त्यानशुन कहता है, लिटिल फॉक्स, क्या तुम डर रही हो? बाई कहता है, मैं पहले थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब जब मैं आपके साथ हूँ तो मैं नहीं डर रहा हूँ। लेकिन तभी त्यानशुन अपने हाथ में एनर्जी बॉल बनाकर कहता है, बहुत अच्छे, और उस एनर्जी बॉल से बाई को कवर कर देता है, और कहता है, यह मेरी गोल्डन पर्ल प्रोटेक्शन है, और यह ऐसी कवच है जो जहरीली गैसों से बचाता है। बाई कहता है, तुम्हारे पास ऐसे तकनीक है तो तुम खुद के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं करते, और यह तकनीक से मुझे कवर करके तुम क्या करना चाहते हो? त्यानशुन कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी पोटली का रक्षा करोगे, तो अगर इस जहर से पोटली में रखा सामान इफेक्ट हो गया तो मैं क्या सेल करूंगा? यह सुनकर बाई सोचता है, तुम तो अपनी जिंदगी से ज्यादा सामान को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हो। और त्यानशुन सोचता है, इस जहर की टॉक्सिसिटी धीरे धीरे समय के साथ जमा होती जाती है, मुझे इसे मारने के लिए बस एक मूव की जरूरत है, फिर जहर से छुटकारा पाने के लिए तुरंत एक क्लियर माइंड स्पेल अपने ऊपर अप्लाई कर दूंगा। गार्गोयल कहता है, तुम खुद मुश्किल में हो लेकिन अभी भी तुम दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जहर से बच जाओगे और मुझसे लड़ाई करना स्टॉप करोगे? त्यानशुन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, और स्पेल कास्ट करने लगता है। और गार्गोयल उसका हरकतें देखकर सोचता है, अरे यह करना क्या चाहता है, और यह बड़बड़ा क्या रहा है? तो क्या वह मेरी डेमोनिक एनर्जी के कारण पागल हो गया है? और बाई भी सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने यह स्पेल पहले कहीं सुना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन काल में जुआंटियन सेक्ट का ट्रेजर था, जिसका नाम लॉ ऑफ 5 थंडर्स। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस जादू को प्राप्त कर सकते हैं वे बादलों की गर्जना और बिजली को नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही बारिश और धूप के लिए प्रे भी कर सकते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि झोंक त्यानशुन इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। लेकिन अभी त्यानशुन स्पेल कास्ट कर रहा था, और अपना स्पेल कास्ट खत्म करने के बाद हाथ में एक एनर्जी बॉल लेकर कहता है, लॉ ऑफ 5 थंडर्स, स्लेयर ऑफ इविल। और मैं यहाँ पर बता दूं, लॉ ऑफ 5 थंडर्स का बहुत सारे अटैक फॉर्म है, तो उनमें से यह एक अटैक फॉर्म है। और अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। गार्गोयल कहता है, क्या तुम मेंटल पावर के बिना भी मैजिक कर सकते हो? मनुष्य आश्चर्य से भरे हुए हैं, लेकिन क्या यह छोटा सा मैजिक कोई काम का भी है? तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैजिक का पावर, और इसका नाम आर्केन मैजिक ऑर्ब ऑफ डार्कनेस, और अटैक कर देता है। त्यानशुन कहता है, तुम एक अज्ञानी हो और यह बात मैजिक की नहीं है, और अटैक करके कहता है, यह सिर्फ इमोर्टल का आर्ट की बात है। और त्यानशुन का एनर्जी बॉल इतना ताकतवर होता है कि गार्गोयल का एनर्जी बॉल फाड़ देता है। इसी के साथ लॉर्ड कल्टिवेटर एपिसोड 5 तक यहाँ पर ही खत्म। मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।